9th क्लास में पढ़ते हैं ना? बिहार की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और देश की राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी बिहार। बिहार के नई दिल्ली। नई दिल्ली है बिहार की राजधानी। क्या होता है बायोलॉजी का स्पेलिंग? जी बाई ओए। क्या नहीं पता है। है? जी ओ बाई। क्या खा रहे हैं आप? गुटखा खा रहे हैं? कुछ नहीं। गुटखा खा रहे हैं सर? क्लासरूम में गुटखा खाना सिखाते हैं बच्चों को? बायोलॉजी पढ़ा रहे थे ना? जी। बायोलॉजी का इंग्लिश क्या होता है? BOLJEY। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छोटू क्या बोलते हैं विज्ञान को इंग्लिश में? BILG। आए विज्ञान। काश के बोलिए ना सुनाई हमें। अरे विज्ञान के BILG। आप सुने कि अमित चौरसिया यहाँ पहुँचे तो हेडमास्टर यहाँ से बैग लेके चल दिए। अच्छा हेडमास्टर साहब चले गए? क्या कारण है? हाँ भैया एक हैं एक युवा हैं, क्या बोल रहे थे भैया? बोल रहे हैं कि जैसे ही जाने अभी हेडमास्टर साहब के अमित चौरसिया जी आए हैं, वो अभी जस्ट निकल गए बैग लेके। अच्छा हेडमास्टर साहब भाग गए? हाँ। अच्छा लारनपुर उच्च विद्यालय का क्या बोलते हैं कि भवन है और ये 9th और 10th क्लास का भवन है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लारनपुर उच्च विद्यालय में और हमारे पीछे लारनपुर उच्च विद्यालय का क्या बोलते हैं कि भवन है और ये 9th और 10th क्लास का भवन है। और 9th और 10th क्लास का जो भवन है वो किस स्थिति में चल रहा है, किस परिस्थिति में चल रहा है, वो आपके सामने है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब जितने भी भवन हैं इसमें आज से क्या बोलते हैं कि 10 को पहले यहाँ पे 9th और 10th के बच्चे रहते थे और पढ़ाई करते थे। छात्रावास भी था इसी में, जैसे कि ग्रामीणों का कहना है। और उस तरफ जो भवन है वो 10+2 का भवन है और 10+2 के भवन में ही 9th और 10th क्लास के बच्चे बैठते हैं क्योंकि 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भवन नहीं है, किसी भी प्रकार का बाउंड्री वॉल नहीं है जिससे मतलब कि कोई भी असामाजिक तत्व मतलब कि जो भी चीज़ें को जिसको आना हो जब जाना हो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। एक ग्रामीण है, हम ग्रामीण से बात करेंगे कि इस विद्यालय का इतिहास क्या रहा है। बहुत जर्जर दिख रहा है दादा, क्या स्थिति है इसका, मतलब कि इतिहास क्या है? हाई स्कूल के ये हालात क्या हम बताने, लोग बुजुर्ग जो होंगे वो जीके में भी पढ़े होंगे। ये नालंदा के नामी स्कूल था, जैसे सुभाष है, आदर्श है, उसी तरह से मेरा विद्यालय था। यहाँ से न जाने कम से कम 10 कोस के आदमी बन के डॉक्टर इंजीनियर हुए, या बौरी के हुए, मौलाना डी के हुए, अंडवस के हुए, अंडवस स्कूल रहते भर में, खुदागंज के हुए, ये तो छिपाने की बात नहीं है, सरथुआ के हुए, अकबरपुर पचलो। इसी विद्यालय में कृष्ण वल्लभ दादा भी शायद पढ़ते और कृष्णवल्लभ जी के घर भी यहाँ है, अभी बगले में इस गांव पर टोला पर रह गए हैं। लारनपुर नवाबगंज लिखाता है और हमारे विधायक भी हैं अभी तत्काल में प्रेजेंट में बने हुए। ये हमारे विद्यालय का हालात देखिए कि कैसा विद्यालय है, यह देखिए। ये 9th और 10th क्लास के यहाँ से लोग यहाँ 10 को 20 को हॉस्टल चलता था, यहाँ टीचर लोग भी हॉस्टल में रहते थे। आज विद्यालय खड़ा है, 10+2 के विद्यालय है, जिसके चलते 8वीं 9वीं 10वीं के पढ़ते हैं भी, नहीं तो बैठ कर पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। साइकिल का व्यवस्था है, छात्रवृत्ति का व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है, जिससे हमको ख्याल से तो ये सरकार के फालतू चीज़ है, कोई लाभ नहीं बुझा रहा है। जब हमारे स्कूल में टीचर नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। कुछ क्या बोलते हैं कि इस विद्यालय के शिक्षक भी, हम उनसे ही बात करेंगे कि क्यों नहीं है व्यवस्था तो सरकार की तरफ से आती है। जैसे कि ये भवन के क्या बोलते हैं कि अंदर हम चल रहे हैं। सुचारू रूप से टीचर भी जो हैं वो भी बढ़िया से नहीं पढ़ाई होती है, टाइमली सब टीचर नहीं आते हैं। ये बात नहीं है कि सब टाइम जितना भी टीचर हैं अगर टाइम से आवे, ढंग से बच्चा को पढ़ावें तो पढ़ाई आवे होवे। यहाँ सब गरीब के बच्चा यहाँ पढ़ता है, जितना भी पैसे वाले हैं वो तो बाहर में रख रहे हैं जी, लेकिन जितना यहाँ गरीब के बच्चा है वो यहाँ पढ़ रहा है। लेकिन टाइम सब बढ़िया से, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे समय पे शिक्षक भी जो हैं उस समय से नहीं सब आते हैं, ये बात नहीं है, उनमें भी बहुत कमी है। पहले भी शिक्षक थे, यहाँ 3 किलोमीटर घर था, लेकिन यहाँ में विद्यालय में रहते थे, हॉस्टल चलाते थे और यहाँ की पढ़ाई आदर्श भी हिलता था इसके पढ़ाई के सामने बिहार शरीफ में जो है। मतलब कि एक समय में एक ब्रांड हुआ करता था ये, लेकिन अभी के शिक्षक के मनमानी की वजह से ये मतलब कि एकदम जर्जर स्थिति हो रही है स्कूल के, जर्जर। कहीं अनुशासन कमी के कारण ये सब है स्थिति। हेडमास्टर यहाँ से फरार हो गए। आप सुने कि अमित चौरसिया यहाँ पहुँचे तो हेडमास्टर यहाँ से बैग लेके चल दिए। अच्छा हेडमास्टर साहब चले गए? क्या कारण है? हाँ भैया एक हैं एक युवा हैं, क्या बोल रहे थे भैया? बोल रहे हैं कि जैसे ही जाने अभी हेडमास्टर साहब के अमित चौरसिया जी आए हैं, वो अभी जस्ट निकल गए बैग लेके। अच्छा हेडमास्टर साहब भाग गए? हाँ। कहाँ है और भी कोई प्रभारी वगैरह? नहीं, और प्रभारी किनको वो प्रभार देकर गए वो तो मास्टर लोग ही जानेंगे। और इस स्कूल से
भूतपूर्व कृष्णमल्लम यादव विधायक जो रहे हैं वो भी अब वर्तमान में उनका जो बेटा पुत्र हैं राकेश रोशन जी, वो अभी वर्तमान में अभी विधायक हैं आरजेडी से। अब फिर भी इस स्कूल का ये दशा। वर्तमान में गठबंधन हुआ है, हाँ सही बात है। अब फिर भी स्कूल का ये दशा है। उम्मीद है कुछ विधायक जी से? अब तो उम्मीद वो तो विधायक जी ही बताएं। अब विधायक, आपको क्या उम्मीद है विधायक जी से? अब वो तो विधायक जी बताएंगे। जीतने के बाद तो अभी तक स्कूल की तरफ रुख नहीं मोड़े हैं। अच्छा, जीतने के बाद एक भी दिन नहीं आए? एक दिन भी स्कूल की तरफ नहीं आए हैं। एक होता ना, पढ़े थे इसी विद्यालय इसी विद्यालय से पढ़ाई उनका हुआ है। देखिए, हम शिक्षकों को मारते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं, जो मूलभूत सवाल होता है वही करते हैं। और जैसे कि चचा बता रहे हैं कि हेड सर भाग गए मेरा नाम सुन करके। आप शिक्षक हैं सर? अच्छा, एक ग्रामीण है। ये ऑफिस ये है, ये ऑफिस है, मेन ऑफिस आ गया है। अच्छा, आप टीचर हैं सर? नहीं, प्रचारी है। अच्छा, प्रचारी है। हेड सर कहाँ बैठते हैं? ऑफिस किधर है? ये ऑफिस है। हेड सर हैं? हेड सर हैं सर? डायरेक्टर सर नहीं है? हैं? अंदर आ जाएं। धन्यवाद। हाँ, हेड सर नहीं है सर? ऑफिस गए हैं, वहाँ कुछ मीटिंग है कॉलेजिएट में। अच्छा, बिहार सिर्फ चले गए? जी जी। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने शिक्षक हैं सर? टोटल हम लोग हो गए, उच्चतर माध्यमिक में 3 हैं और माध्यमिक में 1 प्रभारी हैं और प्लस टोटल। अच्छा, अभी क्लास चल रही है जी। यहाँ पे 9 to 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं ना? जी जी। 9th 10th का भवन अपना नहीं है, सही बात है? जी जी। तो मतलब कि 9th 10th का भी बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते जी। हैं। हेड सर तो है ही नहीं विशेष, तो आप कुछ बताइएगा नहीं? जी जी जी। विशेष सर, अच्छा आप क्लास चल रहा है तो ऑफिस में क्या कर रहे हैं? सारे अभी शिक्षक अभी हम घंटी लेकर, मतलब कि ऑफिस में है, मतलब कि क्लासरूम में शिक्षक है? क्लासरूम में शिक्षक अभी हम पढ़ा के वहाँ से आए हैं, 1 घंटी लेकर आए हैं। कितने बच्चे हैं सर यहाँ पे? अभी तो देख सकते हैं। नहीं, कुछ आइडिया है आपको कितने बच्चे मतलब कि यहाँ पे एडमिशन हुआ है? 200 प्लस है। अच्छा, 200 प्लस है। और ये ऑफिस है, ऑफिस बाकायदे एकदम सज धर करके दुल्हन के जैसा तैयार है, लेकिन हेड सर नहीं है यहाँ पे, दूल्हा नहीं है मतलब कि ऑफिस के। गए हैं मीटिंग में, जैसा कि हेड क्या बोलते हैं कि सहायक शिक्षक बता रहे थे। उधर शौचालय है और ये क्या बोलते हैं कि 9th और 10th और 12th जो भी मतलब कि क्लास के बच्चे होते हैं वो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अंदर आ जाए सर। धन्यवाद। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? 9th का सर। 9th क्लास के बच्चे? क्या पढ़ा रहे हैं? विज्ञान से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, विज्ञान मतलब साइंस या सोशल साइंस? साइंस है सर। साइंस पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है जीव विज्ञान। सर साइंस पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी है ना? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हाँ, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और सभी 9th क्लास के बच्चे हैं। आई राइट? ठीक से तुम लोग बैठेगा रहा से। आप कहाँ से आते हैं सर पढ़ाने? सर खुदागंज बोरी। खुदागंज? खास खुदागंज से आते हैं? अच्छा, कितने बच्चे हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर तो बच्चे सर 50-60 की संख्या में सर आते हैं। हम जब से ज्वाइन किए हैं अभी। आप कब यहाँ पे ज्वाइन किए? 1 तारीख को ज्वाइन किया। अच्छा, आपके प्रधानाध्यापक कौन है? जी, रामाशंकर प्रसाद सर। रामाशंकर प्रसाद हैं यहाँ पे? जी सर। हैं? बगल रूम में होंगे सर। नहीं है, वो चले गए। और तो नहीं हमको पता, हम तो क्लास ले रहे थे सर 1 घंटे से। क्लास रह रहे थे। ये सब 9th क्लास के बच्चे हैं। क्या पढ़ रहे थे छोटू? 9th क्लास में पढ़ते हैं ना? जी। बैठ जाइए, हम भी बैठ जाते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी। सन्नी कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? लारनपुर पेड़ पर से। लारनपुर से आते हैं पढ़ने। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? सामाजिक विज्ञान। जीव विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विज्ञान को जल्दी बोलिए, समय थोड़ा सा अभाव है। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छोटू क्या बोलते हैं विज्ञान को इंग्लिश में? BIL जी। आए विज्ञान। काश के बोलिए ना, सुनाइए हमें। अरे विज्ञान के BIL जी। अच्छा, विज्ञान को इंग्लिश में BIL जी बोलते हैं। कौन गुरुजी पढ़ाए आपको? ऐसे बोलना चाहिए। हैं? क्या खा रहे हैं आप? गुटखा खा रहे हैं? कुछ नहीं। गुटखा खा रहे हैं सर? क्लासरूम में गुटखा खाना सिखाते हैं बच्चों को? देखिए मूंगफली, गुटखा नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं गुटखा। अच्छा, कहाँ से आते हैं पढ़ने? पटवारी नगर। पटवारी नगर। विज्ञान को इंग्लिश में BIG बोलते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं ना? बिहार की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और देश की राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी बिहार। बिहार की राजधानी है नई दिल्ली और देश की राजधानी है बिहार।
और ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ से राकेश कुमार रोशन जी पढ़ करके निकल करके अधिवक्ता बन गए, कृष्ण वल्लभ दादा मतलब कि पढ़ करके विधायक बन गए। लेकिन यहाँ के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। कहाँ है बिहार की राजधानी? हैं? तुम बता दो। लारनपुर, पटना, हैं? बिहार के नई दिल्ली। नई दिल्ली है बिहार की राजधानी। देश के राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? देश द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू नाम है। पक्का? जी। कौन है छोटू देश के राष्ट्रपति? कैसे? देश के राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, इनको नहीं पता है। ये दोनों जो बच्चे हैं बहुत मतलब कि ओवर टैलेंटेड हैं। इनको ये नहीं पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। कहाँ से आते हैं पढ़ने? पटवारी यहीं से हैं पढ़ने? 9th में पढ़ते हैं? जी। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? आवास जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी पढ़ा रहे थे ना? जी। बायोलॉजी का इंग्लिश क्या होता है? BOLJEY। बायोलॉजी का इंग्लिश क्या होता है? BIOLOGY। क्या होता है बायोलॉजी का स्पेलिंग? GYOA। क्या नहीं पता है। GOY। ये सब 9th क्लास के बच्चे हैं और इनको ये समझ में नहीं आता है कि बायोलॉजी क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, राष्ट्रपति कौन होते हैं, जिला मतलब कि देश की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी का कहाँ है छोटू? बिहार की राजधानी पटना। पटना है। कौन बताया है? हम अपने पढ़े हैं कहाँ पढ़े हैं? ट्यूशन। हैं? ये पढ़ी। ये पढ़े। कौन बताया कि बिहार की राजधानी पटना है? बिहार की राजधानी पटना है। कौन बताया? यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। ट्यूशन में पढ़े हैं, सर बताएं। अच्छा, सर बताए हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंट ऐसे ही रहो कि हाँ पटना है तो पटना है। आपको समझ में आ रहा है बायोलॉजी का स्पेलिंग? क्या आप गलत बताया? इसको बताइए भैया। BIOLOGY। ठीक है? जी। ठीक है सर। किताबी कीड़ा से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मूलभूत मतलब कि नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज। बिहार की राजधानी उनको नहीं पता। 9th क्लास के बच्चे हैं। क्लास नहीं आता था सर, लेकिन हम ज़बरदस्ती इन लोग को बुला के पूछिए बैठाते हैं। लेकिन ये बच्चा 2-4 को रेगुलर रहता है। इन लोग का जैसे लड़के लोग बहुत कमज़ोर है, जो कि बढ़िया से स्पेलिंग नहीं जानते हैं सर, उसको सब खड़ा कर करके सर हम लोग खुद पढ़ाते हैं छोटू। सब 9th क्लास में एडमिशन कैसे कर लिया? एडमिशन सर हम तो नए हैं तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जब से आए हैं पूछिए सर। साइंस में इन लोग का अभी भी सिखा रहे थे, साइंस का स्पेलिंग, केमिस्ट्री का सारा चीज़। क्या होता है साइंस का स्पेलिंग? SIN। आप बताइए भाई साहब। SCIENC। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? धनबद बीघा। पापा क्या करते हैं आप? पापा शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं। समझ में आ रहा है आपको कुछ? साइंस का स्पेलिंग नहीं पता है और आप साइंस पढ़ रहे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं। क्या होता है साइंस का स्पेलिंग? SCINC। हैं? SCINC। एक्सप्रेस नहीं बनना, धीरे धीरे बोलिए, हम भागे नहीं जा रहे हैं। SCINCE। सही है? सही बताया ये? फिर से बोलिए। SEINC। देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में 1950 में क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था छोटू? नहीं आज़ाद हुआ था देश। देश नहीं आज़ाद हुआ था। 1950 में नहीं आज़ाद हुआ था, 47 में आज़ाद हुआ था। यस, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था देश। और 1950 में गुलाम था। यस सर। 1950 में देश आज़ाद नहीं हुआ था और 1947 में हुआ था। ये 9th क्लास के बच्चे हैं। छोटी, आप लोग कहाँ से आती हैं पढ़ने? कहाँ से आती हैं छोटी पढ़ने? लाड़नपुर से। लाड़नपुर से आते हैं। सर क्या पढ़ा रहे थे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा सॉरी, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीव विज्ञान? ये हल्ला मत कीजिए आप लोग। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं छोटी? बायोलॉजी। बायोलॉजी। सुनिए उनसे, आपके बगल में है बैठे, बताइए ये सब। आपके पिताजी क्या करते हैं? एयरटेल में इंजीनियर है। अच्छा, अब यहीं पर रहते हैं गांव में कि बाहर? हाँ। गांव में ही रहते हैं। सर ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत जर्जर स्थिति है मतलब कि एजुकेशन का। देख रहे हैं उस बच्चे को सारा चीज़ अभी सिर्फ इन लोग को बायोलॉजी के बारे में निचला स्तर से पढ़ा रहा है। जब किताब पढ़ाते तो कोई समझ में इन लोग को नहीं आ रही है। बायोलॉजी से बेटर है कि बिहार की राजधानी बता दीजिए इन लोग। सर उन लोग को बता रहे हैं बिहार के राजधानी कहाँ है बिहार की राजधानी छोटी? पटना। है? पटना। पटना है। आप कौन से जिला में रहते हैं? नालंदा जिला में। और कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। स्टेट क्या है आपका? बिहार। बिहार, बहुत बढ़िया। आप भी 9th में पढ़ते हैं? कहाँ से आते हैं पढ़ने? सकरी। सकरी से आते हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी विज्ञान का पार्ट होता है जीव विज्ञान, ठीक है, 9th में पढ़ना होता है। कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को? फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी।
बायोलॉजी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ये हाँ, जानता भी नहीं है, हल्ला भी कर रहा है, देख रहे हैं। इसी प्रकार से तुम लोग को बराबर करते हैं। शिष्टाचार पद्धति क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग के? जीवन जीने की पद्धति जाके सीखो, किस प्रकार का नॉलेज होना है। हमको तबीयत खराब रहते हुए तुम लोग छोड़ रहे हैं क्लास, एक घंटा छोड़ते हैं तुम लोग, छोटो। हम जब अच्छा, इधर भी कुछ बच्चियां हैं। कहाँ से आती है बहन जी पढ़ने आप? लारनपुर। लाड़नपुर से आते हैं। सर क्या पढ़ा रहे थे? इसके पहले क्या पढ़ाई हो रहा था आपको? भुला गए। अच्छा, भुला गए हैं। आप कहाँ से आती हैं बहन जी पढ़ने? सकरी से। सकरी से आते हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे थे। जी। क्या नाम है आपका? रुक्मिनी कुमार। रुक्मिनी कुमारी। रुक्मिनी का इंग्लिश क्या होता है? RUKMINI। RUKMINI, आई राइट? जी। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है, खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते हैं। आप कौन से देश के रहने वाले हैं? हैं। भारत देश। और राज्य कौन सा है आपका? बिहार। बिहार। बिहार है? बिहार राज्य। बिहार राज्य है आपका जी। है? जी। हाँ, बहुत बढ़िया। और जिला कौन सा है आपका? नालंदा जिला। नालंदा का स्पेलिंग बता दीजिए हमको। NALANDA। वेरी गुड। ये सब 9th क्लास के बच्चे थे। और उधर जो महानुभाव हैं, एक दो बच्चों को पता था जो बेसिक चीज़ें होती है। और सब लोग पढ़ लीजिए भैया, नहीं तो पास नहीं होने वाले हैं आप लोग, ठीक है? क्लास रेगुलर करता है सर, हाँ, देख रहा है ये जो बच्चा है, चाहे ये है, 2 ही बच्चा तो दिखा कि कुछ बताया हमको, कुछ बताया। बच्चा सर है। सबको प्रेशराइज कीजिए क्लास आने के लिए, ठीक? तो अपने टाइट रहते हैं सर, इसके लिए एकदम टाइट रहिए और बच्चों को भी टाइट रखिए। 10th क्लास किधर है? ये 10th क्लास है? हैं? ये 10th है? ये ऊपर है 10th क्लास। यहाँ पे क्या चल रहा है सर? अंदर आ जाए हम। आर्थिक हल KYP बुलाए हैं आप लोग KYP से हैं? आप लोग KYP से? अच्छा, आप शिक्षक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण है। ये सब 11th क्लास के बच्चे हैं? जी जी जी। अभी मतलब कुछ पढ़ा रहे थे इन लोग? नहीं, अभी तो 2 दिन से ही कार्यक्रम चल रहा है। 11 का एडमिशन चल रहा है। जो नए ये सब बच्चे 11th 12th के ही हैं ना? 10, 11, 12 तीनों क्लास के बच्चे। 10, 11, 12 क्लास के बच्चे हैं। और ये आंटी क्या कर रही हैं? आप गार्जियन हैं? अच्छा, बच्ची के साथ? हाँ, बच्ची कहाँ घर को चाची? हरसेनी। हरसिनी घर को। काउची करेलू है? नथी करावे। अच्छा, बच्ची के नाम लिखवावेलू है। हाँ। कंप्यूटर क्लास जाइएगा छोटी पढ़ने। कौन से क्लास में अभी हैं? अभी कौन से क्लास में आप हैं? कुछ नहीं पता है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं छोटे? 12th क्लास में पढ़ते हैं। ऊपर है 10th क्लास सर? 10th क्लास ऊपर है। ऊपर हम आ गए हैं और ऊपर 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। 10th क्लास में तो कोई है ही नहीं है। यही है ना क्लासरूम? ये 10th क्लास है? हैं? 10th है छोटू ये? क्या? आप 10th में पढ़ते हैं? सर का है नहीं है? अभी पढ़ा के नीचे गए, आ रहे हैं सर। अच्छा, सर आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 बच्चे। मतलब 4-5 बच्चे हैं, है ना? 4-5 बच्चे हैं, लेकिन टीचर नहीं है। समय हो रहा है 12:15। और हेड सर तो भाग ही गए हैं, जैसा कि भैया बता रहे थे। इसको बढ़िया से दिखाया गौतम जी। ये जो भवन जो आपको दिख रहा है जर्जर स्थिति में, ये 9th और 10th क्लास का भवन है। और पूर्व में मतलब कि जब क्या बोलते हैं कि आज से 10 को वर्ष पहले वहाँ पे क्या बोलते हैं छात्रावास चला करता था और 9th 10th क्लास के पढ़ाई हुआ करता था। और उसी भवन में, उसी कमरे में यहाँ के बहुत बड़े बड़े लीडर पढ़े, बहुत बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी मतलब कि पढ़ करके बने। लेकिन अब जो यहाँ के बच्चे हैं वो उनको क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना टैलेंटेड हैं, वो मैं आपको दिखाया। यहाँ के बच्चे को अब मतलब कि क्या शिक्षा मिल रहा है, क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाया। यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनको ये नहीं पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, उनको ये नहीं पता है कि देश की राजधानी क्या है, उनको ये नहीं पता है कि साइंस का स्पेलिंग क्या होता है, और जो मूलभूत नॉलेज होनी चाहिए, जो जनरल नॉलेज की बातें होनी चाहिए, कुछ नहीं पता उनको। और वो 9th में पढ़ रहे हैं। और ये शिक्षा विभाग के गाल पे तमाचा है कि 9th और 10th क्लास के बच्चों को कुछ नहीं आता है। और जब मीडिया आती है क्लास में तो हेडमास्टर साहब क्लास छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता है। ये जो भवन की स्थिति है, ये भवन की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उस भवन की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक बच्चे वहाँ पे बैठ करके कैसे पढ़ाई करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो मतलब कि जिस भवन पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये भवन 11th और 12th के लिए बना है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लेकिन क्या बोलते हैं कि जर्जरता देखिए, कि एजुकेशन विभाग की क्या बोलते हैं कि बदहाली देखिए, कि इसी भवन में 9th के भी बच्चे पढ़ते हैं और 10th के भी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए छत नहीं है, भवन नहीं है। और इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं चंद्रशेखर जी, जो कि परसों इस्लामपुर आए थे 2-3 दिन पहले।
बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे करके गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ज़मीन पर कब वो आती है वो मतलब की चीज़ें ये देखने वाली बात होगी। एक टीचर मतलब कि 10th क्लास में गए हैं और 2-3 बच्चे हैं, बच्चों में भी कुछ क्या बोलते हैं कि कमियां हैं, क्लास चलती है और बच्चे भी नहीं आते हैं, और बच्चे आए भी तो क्यों आए, क्योंकि टीचर भी नहीं आते हैं, सही है ना। ऐसे ही विद्यालयों की बदहाली और खुशहाली हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।